इस कहानी की शुरुआत में हमें सोल्जर के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो इस वक्त किसी घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। लेकिन इनमें से एक ऐसा भी सोल्जर था जो बहरा था और इसलिए उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी। तभी इसका साथी इशारा करके पीछे चलने की बात करता है, जिसके बाद यह सब यहाँ से मुड़ जाते हैं और एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहाँ इनके नजदीक में एक बड़ा सा तालाब भी था। इसके बाद बहरा सोल्जर अपने घोड़े को एक जगह पर बांध रहा था। तभी इसको पानी के अंदर सोने का एक टुकड़ा नजर आता है। यह देखकर सोल्जर नदी के पास आता है और तुरंत इसे लेकर अपने पास में रख लेता है। लेकिन इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ के तालाब में एक सारन विच भी रहती है, जिसकी पूरी बॉडी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। तभी हम देखते हैं कि वह पानी के अंदर छुपी हुई थी और इनको ही देख रही थी। इसी बीच बहरे सोल्जर को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है, लेकिन वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, यहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर के साथ में कुछ और लोग भी आए हुए थे जो यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक करने वाले थे। लेकिन तभी सायरन विच बाहर आ जाती है और वह अजीब तरीके से डांस भी करने लगी थी। लेकिन इसके बाद वह जैसे ही चिल्लाना शुरू करती है, इसकी आवाज को सुनते ही सभी सोल्जर इसके वश में हो जाते हैं और सभी के अंदर इसे पाने की चाहत आ जाती है। इसके बाद सायरन विच पानी के ऊपर अजीब तरीके से डांस करने लगती है। लेकिन अब इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी सोल्जर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे और कुछ लोग तो एक झटके में ही मर जाते हैं। लेकिन जो सोल्जर अभी भी बचे हुए थे, इन सभी के अंदर सायरन विच का अट्रैक्शन भी आ गया था और अब कोई भी अपने बस में नहीं होता और ये एक दूसरे को ही मारते हुए सायरन विच की तरफ जाने लगते हैं। जबकि सायरन विच लगातार अपनी खतरनाक आवाजें निकाल रही थी और इसी के साथ वह पानी में पीछे की ओर जाने लगती है। तभी बहरा सोल्जर इनकी इस हरकत को देखता है, लेकिन शुरुआत में उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जबकि सभी सोल्जर एक दूसरे को भयानक तरीके से मारने लगे थे और पानी के अंदर जाने लगे थे। तभी बहरे सोल्जर की नजर सायरन विच पर जाती है, जिसको देखकर ही वो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन इसे सायरन विच की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से इस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी सोल्जर को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, वो उसकी अट्रैक्शन की वजह से पानी में आगे बढ़ते ही जा रहे थे और फिर सब के सब पानी में डूब जाते हैं और कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। तभी सायरन विच की नजर बहरे सोल्जर पर पड़ती है, जिसके बाद वह फिर से अपनी आवाज निकालने लगती है। लेकिन इस पर उसकी आवाज का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब इस बात से सायरन विच हैरान हो जाती है और फिर से कई बार आवाज निकालती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी बहरे सोल्जर पर कोई असर नहीं होता। इस बात से एक पल के लिए सायरन विच डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे कुछ हो गया है। इसलिए सायरन विच परेशान होकर पानी में चली जाती है। लेकिन बहरा सोल्जर काफी ज्यादा डर गया था और इसे अभी भी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी सायरन विच पानी से बाहर आती है और इसे देखने लगती है, जो कि अब सायरन विच इसकी ओर अट्रैक्ट हो गई थी और इसे पाना चाहती थी। लेकिन बहरा सोल्जर अब यहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ का नजारा देखने के बाद इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन तभी भागने के दौरान सोल्जर एक पेड़ से टकरा जाता है और यहीं पर नीचे गिर जाता है। अब कुछ समय के बाद इसे होश आता है और सोल्जर किसी तरह से खड़ा होता है, लेकिन वह भागकर काफी ज्यादा थक गया था। इसलिए वो एक चादर लेता है और नदी के किनारे एक जगह पर रेस्ट करता है। लेकिन अब कुछ समय के बाद ही रात हो जाती है और सोल्जर को यहीं पर नींद आ गई थी। तभी सायरन विच पानी से बाहर निकलती है और सोए हुए सोल्जर के पास आ जाती है, जिसके दौरान अब हम देखते हैं कि इसको बहरे सोल्जर को पाने की गजब चाहत आ गई थी और अब सायरन विच इसके साथ ही सो जाती है। लेकिन सोल्जर को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद सुबह होती है और सोल्जर की आंख खुलती है, जहां हम देखते हैं कि सायरन विच इसके पास में ही सोई हुई थी। तभी सोल्जर को अपने ऊपर कोई चीज महसूस होने लगती है और अब इसकी नजर सायरन विच पर जाती है, जिसके बाद ये इसके हीरे जवाहरात की तरफ देखने लगता है। लेकिन अब सायरन विच भी जाग जाती है और वो जैसे ही भागने वाली होती है, सोल्जर इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके दौरान इसकी हथेली में सायरन विच के बॉडी के कुछ हीरे जवाहरात फंस जाते हैं। अब यह देखते ही सोल्जर जान जाता है कि सायरन विच की पूरी बॉडी पर हीरे जवाहरात हैं, जिसको देखते ही सोल्जर
सोल्जर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब इसमें इसको पाने की लालच आ जाती है। इसके बाद सोल्जर सायरन विच का पीछा करने लगता है जो पानी के अंदर भाग रही थी और एक झरने के ऊपर आ जाती है। यह देखकर सोल्जर भी किनारे पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सोल्जर अपनी तलवार को यहीं रखने के बाद सायरन विच की तरफ जाने लगता है और अब सायरन विच समझने लगी है कि यह सोल्जर भी उसे प्यार करने लगा है। इसके बाद सायरन विच मदहोशी में डांस करने लगती है और फिर तुरंत इसके पास में आ जाती है, जिसके दौरान सोल्जर भी ऐसी एक्टिंग करता है कि उसे भी सायरन विच से प्यार हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि सोल्जर को इस बात से कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि वह तो इसकी बॉडी पर मौजूद हीरे जवाहरात को पाना चाहता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायरन विच के होठों पर भी हीरे जवाहरात लगे थे, जिसकी वजह से सोल्जर किस नहीं कर पाता। लेकिन फिर सायरन विच खुद को नहीं रोक पाती और उसे किस करने लगती है, जिसके बाद सोल्जर का होंठ पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। लेकिन अब सोल्जर ऐसा होने देता है और फिर किनारे पर लाते ही सायरन विच को एक झटके में ही बेहोश कर देता है। अब इस तरीके से सोल्जर अपने इंटेंशन में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वह सायरन विच की पूरी बॉडी से हीरे जवाहरात निकाल लेता है, जिसकी वजह से सायरन विच की पूरी बॉडी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और सोल्जर इसकी बॉडी पानी में फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायरन विच की बॉडी नदी में बहने लगी थी और इसका पूरा ब्लड पानी में फैलने लगा था। इसके बाद सोल्जर सभी हीरे जवाहरात को चादर में उठा लेता है और इसे लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब सायरन विच की बॉडी तालाब के अंदर आ गए थे, जो यहाँ पर अजीब तरीके से नीचे चली जाती है और यहाँ चारों ओर खून ही खून फैल जाता है, जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था, सोल्जर को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। फिर भी इसके पास जितना खजाना था वह बहुत ही ज्यादा भारी था, जिसे ले जाने में काफी दिक्कत हो रही थी और इस दौरान आगे बढ़ते हुए काफी थक जाता है। इसी बीच सामने इसे एक नदी नजर आती है, जिसके बाद वह पानी पीने के लिए इसके किनारे पर आ जाता है और इसके बाद वह जैसे ही पानी पीने जाता है, सायरन विच का ब्लड यहाँ भी आ जाता है और सोल्जर इसके साथ ही पानी को पी लेता है। लेकिन अब जैसे ही इस बात पर उसका ध्यान पड़ता है, उसकी हालत खराब हो जाती है और वह काफी डर जाता है। लेकिन इसके बाद ही उसे आवाज सुनाई देने लगी है, जो कि सायरन विच की ब्लड की वजह से हुआ था। अब इस बात से सोल्जर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करने लगता है, क्योंकि इसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब कुछ देर के बाद सोल्जर शांत हो जाता है और फिर जैसे ही वह यहाँ से जाने वाला होता है, इसी वक्त सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है और जब इसे अपने बॉडी के सारे हीरे जवाहरात गायब नजर आते हैं, यह काफी परेशान हो जाती है और इसकी वजह से वो और भी दुखी हो गई थी। फिर उसे समझ में आ गया था कि सोल्जर के दिल में इसके लिए प्यार तो था ही नहीं, बल्कि वह तो केवल इसके जिस्म के हीरे जवाहरात को पाना चाहता था। तभी उसकी नजर सोल्जर के ऊपर पड़ती है और अब सायरन विच भी आवाज निकालने लगती है, जिसकी वजह से सोल्जर पागल होने लगता है, क्योंकि अब इसे आवाजें सुनाई देने लगी थी। इसके बाद वह खुद को नहीं रोक पाता और पानी के अंदर जाने लगता है, जो कि सायरन विच भी धोखे की वजह से लगातार चिल्ला रही थी और इसकी आवाज को सुनकर सोल्जर का मेंटल कंडीशन काफी खराब हो जाता है। लेकिन अब वह सोल्जर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह भी इसके वश में आ गया था। इसके बाद सायरन विच इसको भी पानी के अंदर ले जाने लगती है और अंत में यह सोल्जर भी पानी की गहराइयों में डूब जाता है और अपनी लालच की वजह से मारा जाता है। अब सायरन विच अपनी हालत को देखकर काफी दुखी हो गई थी, जबकि सोल्जर भी उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर इसके बाकी साथी मरे पड़े हैं और यह कहानी इसी के साथ में एंड हो जाती है।